वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठी अनीता जी को आज वृद्धाश्रम में पूरा एक सप्ताह हो गया है। बार बार उनकी आंखों के आगे बेटे और बहू का वही राक्षसी भयानक चेहरा घूम रहा था। जब बेटे और बहू ने उन पर हाथ उठाया और उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। बात बहुत छोटी सी थी जिसे बहू ने बेटे के आगे बढ़ चढ़कर झूठ बोलकर बताया और बेटे के हाथों पिटवा कर घर से बाहर निकलवा दिया। अनीता जी पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। शादी के बाद उन्होंने कई साल तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था। वो मैथ की बहुत अच्छी टीचर थी। उनके पति रमेश जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। रमेश जी अनीता जी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने शादी के बाद भी अनीता जी की पढ़ाई जारी रखी और साथ ही अनीता जी स्कूल में भी पढ़ाती रही। लेकिन धीरे धीरे ससुराल में जिम्मेदारियां बढ़ती गई और उन्होंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। रमेश जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। महीने का वेतन उन्हें ठीक ठाक मिल जाता था। वह अपने खर्चों में कमी करते पर बेटे की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं रखते। राहुल अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। कई साल विदेश में रहने के बाद जब राहुल वापस इंडिया आया तो वह शादी कर चुका था। विदेशी सोनाक्षी से उसे प्यार हो गया। दोनों ने आपस में शादी कर ली। माता पिता को खबर तक ना हुई। राहुल की ऐसी हरकत से रमेश जी और अनीता जी को बहुत ठेस पहुंची। कुछ दिन बाद हृदय गति रुक जाने से अनीता जी के पति की मौत हो गई, जिससे अनीता जी बिल्कुल अकेली हो गई। पति के चले जाने के गम से अनीता जी की हालत खराब रहने लगी। दिन पर दिन उन्हें कमजोरी आती चली गई। अनीता जी बीपी और शुगर की मरीज हो गई। जब से घर में बहू आई है अपना घर अपना सा नहीं लगता है जैसे किसी पराए घर में रह रही हूँ। अपने ही घर में रहकर अनीता जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी चीज़ को हाथ लगा दे या किसी कमरे में चली जाए। अपने ही घर में उनसे गैरों जैसा व्यवहार होने लगा था। बेटा भी माँ का नहीं रहा था। वह तो उस दिन ही बहू का हो गया था जिस दिन उसने माँ बाप से बिना पूछे शादी कर ली थी। घर के सारे काम अनीता जी करती, लेकिन बहू खाना अपने हिसाब से ही देती। शुगर की मरीज हो यह कहकर बहू कभी उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। बेटा सब देखता रहता फिर भी सब कुछ देखकर अनजान बना रहता। कितने अरमानों से मैंने अपने पति से इस घर को बनवाया था। एक एक पैसा जोड़कर इस घर की नींव रखी थी। साथ ही बेटे को भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। अब उसी बेटे के मुंह पर हर समय अपनी पत्नी का नाम रहता है। अगर अनीता जी बेटे से कुछ कहती है तो उल्टी बेटा माँ को चार बातें सुना देता है। माँ मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, वह घर के काम नहीं करेगी। काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरी पत्नी के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। बेटे की ऐसी बातें अनीता जी को तीर की तरह चुभती। पति तो ऐसे छोड़कर गए उन्हें कि अब अनीता जी का कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं। ना बेटे को फिक्र ना बहू को फिक्र। वैसे तो बीमारी की हालत में कुछ खाने को मन नहीं करता, लेकिन एक दिन अनीता जी का मन हलवा खाने को कर रहा था। बहू से कहा तो उसने फटाक से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, आपको पता है आपको शुगर है, फिर भी आप इस तरह की चीज़ें खाने को बोलती हैं। कुछ तो शर्म करो। पैसा लग रहा है आपकी बीमारी में और आप हो कि खाने की पड़ी है। बहू की इस तरह की बातें सुनकर अनीता जी बेचारी अपने मन की मन में ही रख कर रह जाती। बीमारी की हालत में भी बहू उन्हें घर के काम बताती रहती। अब तो बहू ने अनीता जी को एक अलग छोटा सा कमरा दे दिया था रहने के लिए। ना तो कमरे में लाइट ना पंखा। बेटे से कहा तो बोला, माँ क्या ज़रूरत है पंखे की, अब गर्मी के रह ही कितने दिन गए हैं। बरसात के मौसम में तो वैसे भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती और कमरे में लाइट लगाकर क्या करोगी। कौन सी तुम्हें पढ़ाई करनी है, बेफुजूल बिल ही तो बढ़ाना है। बेटे और बहू के इस तरह के व्यवहार से अनीता जी बहुत दुखी थी, पर कहती किसी से कुछ नहीं थी। अनीता जी रसोई का सारा काम समेटकर अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए अपने कमरे में जा रही थी कि तभी सोनाक्षी ने उन्हें टोक दिया, माँ जी कहाँ जा रही हो आप। बहू अपने कमरे में जा रही हूँ। किचन का काम खत्म हो गया हो तो यह लीजिए पैसे और जाकर बाजार से सब्जी ले आइए। बहू अनीता जी के हाथ में थैला पकड़ाते हुए बोली, पर बहू इतने पैसों में तो सब्जी ही आएगी, रिक्शे का किराया भी दे देती। अब मुझसे इतनी दूर पैदल नहीं चला जाता। आप तो हर काम को ऐसे मना कर देती हैं जैसे आप इस घर में खाती नहीं हो। अरे थोड़ा बहुत पैदल चलोगी तो शरीर काम करता रहेगा, और वैसे भी शुगर के मरीज को तो घूमना फिरना सही रहता है। तेरी बात सही है बहू, लेकिन बाजार दूर पड़ता है, इतनी दूर कैसे जाऊंगी।
माँ जी, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बहस करने लगी हैं। आपसे एक बार जैसा बोला गया है वैसा कीजिए, बहू अनीता जी से घूरते हुए बोली। बेचारी अनीता जी चुपचाप थैला उठाकर बाजार में सब्जी लेने चली गई। सुबह से ही अनीता जी घर के कामों में लगी हुई थी और वैसे भी बीमार रहती है। पैदल बाजार जाना उनके बस की बात नहीं था। फिर भी वह थैला उठाकर पैदल ही निकल गई। जैसे तैसे अनीता जी ने सब्जी खरीद ली और हाँफते हाँफते सब्जी का थैला लेकर घर तक पहुंच गई। चलने से उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, इसलिए उन्होंने घर पहुंचकर एक कप चाय बना ली और जाकर चारपाई पर बैठी ही थी कि तभी बहू ने आवाज़ लगा दी, माँ जी, बाजार से सारी सब्जियां लाकर आपने ऐसे ही रख दी? आपको पता है इनमें कितने कीटाणु हैं? कम से कम इनको साफ करके तो रख देती आप। बहू, मैं पैदल बाजार तक चली गई, इतना ही बहुत है। अब मुझसे और कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं 1 मिनट भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। इतना काम तो तू भी कर सकती है। इतना कहते ही सोनाक्षी को गुस्सा आ गया और उनके हाथ से चाय का कप छीन कर फेंक कर मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे काम बताओगी? कहते हुए बहू ने उन्हें रसोई की तरफ धक्का दे दिया। सारी सब्जी अभी की अभी धोकर रखो। तभी एकदम से राहुल भी आ गया। यह सब क्या हो रहा है? राहुल अपनी माँ की तरफ आंखें निकालते हुए बोला। अनीता जी से पहले सोनाक्षी बोल पड़ी। कुछ नहीं राहुल, अब आप ही बताइए। माँ जी बीमार रहती है, ऐसे में मैंने उन्हें बाजार से सब्जी लाने के लिए बोल दिया कि आप घूमती रहोगी तो तबीयत भी ठीक रहेगी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और आखिरकार बाजार जाकर सब्जी मुझे ही लानी पड़ी। मैंने इनसे सब्जी धोकर रखने के लिए कहा तो माँ जी मुझ पर चिल्लाकर पड़ी कि मैं तेरी नौकर नहीं लगी हूँ, ये काम तेरे है, तू खुद कर। कहते हुए इन्होंने मुझे इतनी तेज़ धक्का दिया कि मेरा सर दीवार में जाकर लगा। बहू के मुंह से ऐसा झूठ सुनकर अनीता जी उसके चेहरे को हैरानी से देखती रह गई। बहू, यह सब तू क्या कह रही है? नहीं बेटा राहुल, राहुल ने अपनी माँ की बात बिना सुने ही एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर रख दिया और उंगली दिखाते हुए उन पर चिल्लाने लगा। हिम्मत कैसे की आपने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी राहुल की पत्नी बोली, राहुल, एक दिन और माँ जी ने मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन मैंने यह बात तुमसे नहीं बताई थी। सोनाक्षी ने झूठ बोलते हुए कहा। राहुल, अब तो मुझे इनके साथ अकेले रहने में डर लगता है। तुम चिंता मत करो सोनाक्षी, अब ये बुढ़िया इस घर में नहीं रहेगी। अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, निकलो इस घर से। राहुल ने अपनी माँ को घसीटते हुए घर से बाहर धक्का दे दिया। अनीता जी बेटे के आगे हाथ जोड़ती रह गई। बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कर। लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। अभी पति को मरे 6 महीने भी नहीं हुए थे कि बेटे और बहू ने उनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। अपनी कोख से जन्मे बेटे का भयानक चेहरा आज अनीता जी देख चुकी थी। बहू ने उनके 2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बांध बाहर फेंक दिए। बेटे बहू से अपमानित घर से निकाली गई अनीता जी अपनी पोटली उठा सड़क के किनारे चलती जा रही थी। चलते चलते अनीता जी की नज़र सामने ही एक वृद्धाश्रम पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। यही सोचते हुए उन्होंने अपने कदम वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ा लिए। आज अनीता जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 सप्ताह हो चुका था। वृद्धाश्रम में भी उनका मन नहीं लग रहा था। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। बार बार उनकी आंखों के सामने बेटे और बहू का वही राक्षसी भयानक चेहरा घूम रहा था। जब बहू ने बेटे के हाथों पिटवाकर अनीता जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बार बार अनीता जी के अंदर बेटे और बहू से बदला लेने की ज्वाला सी उठ रही थी। बेटे के हाथों अपने गाल पर पड़ा थप्पड़ अनीता जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब चाहे जो हो जाए, बेटे और बहू से बदला लेकर रहूंगी। वह घर मेरे पति का है और किसी की इतनी ताकत नहीं कि मुझे उस घर से निकाल सके। कहते हुए अनीता जी ने अपने कपड़ों की पोटली उठाई और वृद्धाश्रम से निकल पड़ी और पुलिस स्टेशन जा पहुंची। कहिए अनीता जी, आपको क्या परेशानी है? सामने बैठे इंस्पेक्टर ने अनीता जी से पूछा। सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। जी कहिए, आप किसकी कंप्लेंट लिखवाना चाहती है? मैं अपने राक्षस बेटा और बहू की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे मेरे ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए। जिस बेटे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसी बेटे ने आज मुझे बुढ़ापे में लात मार दी। मैं उस बेटे की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। मेरा अपने घर के सिवा
और कोई सहारा नहीं है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और बेटे और बहू को उनके किए की सज़ा दिलाना चाहती हूँ। अनीता जी की बातें सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी और अनीता जी को लेकर सीधे उनके घर पहुँच गए। अनीता जी बाहर ही रुक गई। पुलिस ने अंदर जाकर राहुल और सोनाक्षी से पूछताछ की, यह घर किसका है? तो राहुल बोला, सर यह घर हमारा है। आपके माता पिता वह नहीं दिखाई दे रहे, उनको बुलाइए। सर मेरे पिताजी तो बहुत पहले गुजर चुके हैं और मेरी माँ, उनका भी अभी 15 दिन पहले स्वर्गवास हो चुका है। राहुल ने बिना किसी डर के बड़ी ही सफाई से झूठ बोला। राहुल के मुंह से यह सब सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे इतनी जोर का डंडा मारा कि राहुल और उसकी पत्नी की चीख निकल गई। माँ मर गई तो फिर यह कौन है? इंस्पेक्टर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। जैसे ही नज़र घुमाई, दरवाजे पर माँ को खड़ा देख बेटे और बहू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अनीता जी अंदर आई और बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई। माँ आप। राहुल की जबान लड़खड़ाने लगी। तभी अनीता जी एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर रखते हुए बोली, मत बोल अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ। माँ शब्द को तो तूने उसी दिन तार तार कर दिया था जब पत्नी की बात पर विश्वास कर अपनी माँ पर हाथ उठाया था और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। पर बेटा, मैंने भी उसी दिन कसम खा ली थी कि इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लेकर रहूंगी। तुमने इस माँ को हल्के में लेने की जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। एक माँ अपने आत्मसम्मान के लिए कितनी कठोर हो सकती है, यह शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे कहने पर ही पुलिस यहाँ आई है। इतना सुनते ही बेटे और बहू के होश उड़ गए। मैंने तुम दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है क्योंकि तुम जैसे राक्षसी बेटे और बहू को सजा मिलनी जरूरी है। नहीं माँ, प्लीज़ माँ, प्लीज़ माँ, ऐसा मत करो। हमसे भूल हो गई, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। एक बार हमें माफ़ कर दो। बेटा और बहू अनीता जी के पैरों में लेट गए और रोते हुए नाक रगड़ने लगे, लेकिन अनीता जी ने भी उनकी एक न सुनी। राहुल और सोनाक्षी अनीता जी से माफ़ी मांगते रह गए, लेकिन अनीता जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। उन्होंने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। यही है तुम्हारी सज़ा, कहते हुए अनीता जी ने बेटे और बहू को पुलिस के आगे धक्का दे दिया। दोस्तों, क्या अनीता जी ने सही किया? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।